नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा की भक्ति और गरबा का प्रतीक माना जाता है, लेकिन धार के प्रसिद्ध गढ़ कालिका माता मंदिर मेले में इस बार श्रद्धालुओं की उम्मीदों पर पानी फिर गया। मंच पर भक्ति गीतों की बजाय फिल्मी गानों की तेज धुनें और ठुमके देखने को मिले, जिससे धार्मिक माहौल प्रभावित हुआ। भक्ति और गरबा का आनंद लेने आए श्रद्धालु निराश होकर वहां से लौट गए। कई महिलाएं शर्मिंदगी के कारण मेले का हिस्सा बनने से कतराई, तो अन्य श्रद्धालुओं ने धार्मिक आयोजनों की पवित्रता पर सवाल उठाए। स्थानीय लोगों और वरिष्ठ नागरिकों का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां नई पीढ़ी के लिए गलत संदेश देती हैं और धार्मिक परंपराओं की गरिमा को कम करती हैं। यह स्थिति देख बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे और गानों तथा डांस को तुरंत बंद करवाया, जिससे मेले में थोड़ा संतुलन आया। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह ठाकुर ने नगर पालिका और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता के पैसे से ऐसे आयोजन कराना पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि इसे पहले ही रोकना चाहिए था और इससे पता चलता है कि प्रशासन की जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही बढ़ती जा रही है। गढ़ कालिका माता मंदिर का मेला धार्मिक आस्था के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन जब पारंपरिक भक्ति गीतों की जगह फिल्मी ठुमकों को मंच मिलता है तो यह परंपरा और संस्कृति दोनों पर चोट है। श्रद्धालुओं का सवाल अब यही है कि क्या प्रशासन और समाज मिलकर ऐसे आयोजनों की दिशा सुधारेंगे या आने वाले समय में धार्मिक मेले भी सिर्फ मनोरंजन का साधन बनकर रह जाएंगे। वहीं कांग्रेस के जिला प्रवक्ता अजय सिंह ठाकुर ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर भी जमकर निशाना साधा। JTV न्यूज के लिए धार से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। भैया, गढ़ कालिका माता मंदिर में गरबे के दौरान फिल्मी गाने पर डांस हुआ, क्या कहेंगे आप? बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन बातों के लिए समाज जागरूक हो रहा है, पूरा समाज उस पे जागरूक होकर के पूरा माता भक्ति में लीन हो रहा है और माता की भक्ति के 9 दिन की आराधना के समय लोग इतना ज्यादा पूजा पाठ में रहते हैं, आराधना में रहते हैं कि कोई एक लौंग पे जिंदा रहता है, कोई दिन भर सिर्फ पानी पे जिंदा रहता है, कोई सिर्फ बिना चप्पलों के माता की आराधना करता है। और उसमें दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि शासकीय आयोजन में इस तरह की फुहड़ता उसमें आ रही है। ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं नगर पालिका जो है ये नवगठित नगर पालिका जो है, ये हर बार हिंदू धर्म के साथ मजाक करने का कार्य कर रही है, और वो भी उन परिस्थितियों में जब कि जो नगर पालिका का गठन है, नगर पालिका परिषद है, वो भाजपा रूढ़िवादी है, संस्कृति को लेकर के चलती है, और उसी में कभी रावण का दहन नहीं होता है, कभी जो हिंदुओं का पर्व इतना होता है जिसको हजारों लोग देखने जाते हैं उसे JCB से गिराना पड़ता है, तो कभी माता की आराधना में मेले का आयोजन होता है, उसमें इस तरह के फुहड़ कार्यक्रम किए जाते हैं जो पूरी तरह से इनकी लापरवाही को दर्शाते हैं। धार नगर पालिका नए कीर्तिमान रचते हुए लापरवाहियों को दर्शा रही है। यहाँ इनके अधिकारी, इनके कर्मचारी पता नहीं क्या करते हैं, ये अपनी जवाबदारियों को नहीं समझते हैं। अधिकारी यहाँ इनकी जवाबदारियां नियुक्त क्यों नहीं करते हैं? क्या किसी भी कार्यक्रम के लिए कोई भी इनका अधिकारी कोई नहीं होता है? मेला इतने दिनों से लग रहा है, आप लोगों ने भी जाके देखा होगा कि 8 दिनों से मेला लग रहा है, पर वहाँ जवाबदार अधिकारी कोई कभी आपको दिखा? कोई जाता है 10 मिनट में हट जाता है, बाकी वहाँ बेचारे अपने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगे हुए रहते हैं, सारे कार्यक्रम का आयोजन वो कराते हैं। कोई भी ना नेतागण ना अधिकारीगण वहां पर पूरा टाइम देता है। इसी तरह से रावण का दहन भी पिछली बार इनने किया था, कोई देखने नहीं जाता है। जिसको ठेका दे दिया वो आए, अपना खड़ा करे और चले जाए। पेमेंट देना ही बस एकमात्र मकसद होता है, पेमेंट सब चीज के होते हैं, कार्यक्रम कुछ भी नहीं होता। और हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने में तो रिकॉर्ड बन रहा है। ये एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, ये होना नहीं चाहिए, पर ये करते जा रहे हैं। और उन परिस्थितियों में जब सभी गठन इस धार नगर में सभी बड़े बड़े पद पर बीजेपी के लोग हैं, भले ही वो सांसद हो, विधायक हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो या अन्य कोई भी, इस तरह का इस पर क्या कार्रवाई होना चाहिए इस तरह के लोगों के ऊपर? पूरा अगर इस पर देखा जाए तो चूंकि एक बजरंग दल जाता है जो कि भाजपा की एक विंग है, उनको जाकर के वहां बंद कराना पड़ता है। जबकि फुहड़ता जैसे ही शुरू हुई थी तो वहां अगर कोई लापरवाह, कोई अपना जिम्मेदार अधिकारी होता तो उसे रोक लेता। पहले तो धार नगर पालिका, धार मेले में
9 दिन तक सिर्फ और सिर्फ गर्भ की प्रतियोगिता आयोजन ही इसलिए कराया जाता था कि इस तरह के दूसरे आयोजन ना हो और इस तरह की गंभीर इस तरह के विषय ना बने। तो फिर इस वर्ष ऐसा क्या हुआ कि इस तरह के आयोजनों को यहाँ लाया गया। मेन गर्भों की प्रतियोगिता क्यों बंद करी गई, जबकि पिछले वर्ष तक गाड़ियां लगती थी, नगर पालिका की गाड़ियां लगती थी, प्राइवेट गाड़ियां लगती थी और स्पेशल टीमों को ले जाया जाता था और गरबे का कंपटीशन कराया जाता था, जिसका अंतिम दिन वहां पर पुरस्कार दिया जाता था। फिर ये कार्यक्रम क्यों कराए और हो गए तो वहां जवाबदार को जवाबदार होना था और नहीं हुए हैं तो ये जो समाज के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, इन पर प्रशासन ने अपने संज्ञान लेते हुए इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में ये अपने अधिकारियों को नियुक्त कर सके, जवाबदारी उनकी तय कर सके। नगर पालिका में आजकल सिर्फ कागजों पे काम हो जाते हैं, कुछ भी होता रहता है, चलता रहता है, कोई इनका अधिकारी नहीं होता जो जाके वहां जवाबदारी अपनी हो। इसमें भी अगर कोई जवाबदार अधिकारी है तो उन पर यह कार्रवाई की जाना चाहिए। आपका नाम? अजय डॉक्टर मनोहर सिंह ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष प्रतिनिधि मध्य प्रदेश विधानसभा, पार्षद प्रतिनिधि धार। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।